ठीक है। प्रकाश, हेलो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन की समीकरण। तो क्या होता है 1/2 एम वी मैक्स स्क्वायर एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, इसको समझेंगे कैसे होता है। यह क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधित आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन भी आता है। ठीक है, तो कैसे समझेंगे, सबसे पहले हम समझते हैं प्लांक ने सिद्धांत क्या बताया है। तो प्लांक ने सिद्धांत दिया, प्लांक ने क्या सिद्धांत दिया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया। इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने क्या बताया कि जो सूर्य है, सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का प्रकाश ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है। क्या चलता है? तरंगों के रूप में चलता है। सूर्य का प्रकाश जो है वो क्या कहता है, ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में चलता है, जिन तरंगों को ही क्या कहते हैं हम लोग, फोटान कहते हैं। और इस प्रत्येक फोटान की जो ऊर्जा होती है E बराबर कितनी होती है, एच न्यू कहते हैं, एच न्यू होती है। फिर शुरुआत समझते हैं। इन्होंने कहा गया, जो आइंस्टीन है उन्होंने इस सिद्धांत का सहारा लिया, इस सिद्धांत के आधार पर ही अपना समीकरण बनाया। उन्होंने क्या बताया, पहले समझते हैं प्लांक का। प्लांक ने क्या बताया, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत दिया, इस सिद्धांत का आधार क्या था, सूर्य का जो प्रकाश है ऊर्जा के छोटे छोटे बंडलों या पैकेटों के रूप में उत्सर्जित होकर तरंगों के रूप में प्रसारित होता है, चलता है। और इन तरंगों को क्या कहते हैं, फोटान कहते हैं। और इनकी ऊर्जा जो होती है वो क्या कहती है, E बराबर एच न्यू होती है। ठीक है, फिर आता है आइंस्टीन ने क्या बताया कि धातु की सतह पर, जब धातु की सतह पर या धातु के पृष्ठ पर जब कोई फोटान गिरता है तो वो ऊर्जा जो लेके आता है कितनी ऊर्जा लेके आता है, E। और E बराबर क्या होता है, एच न्यू। यानी जो फोटान आता है, जो ऊर्जावान फोटान आता है तो ऊर्जा कितनी लेके आता है, E बराबर एच न्यू। तो वो ऊर्जा, अपनी सारी ऊर्जा धातु की सतह में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को दे देता है। मान लेते इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिल गई, इस इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिली तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन जो ऊर्जा इसको मिली थी ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा को दो रूपों में प्रयोग करता है। एक तो धातु से बाहर निकलने में, और बाहर निकलने को कार्यफलन कहते हैं, ये W हो गया। धातु के पृष्ठ से बाहर निकलने में यानी यहाँ पे घूमने में, यानी कि होने में। और शेष ऊर्जा गतिज ऊर्जा के रूप में, शेष ऊर्जा क्या होती है, गतिज ऊर्जा के रूप में। ध्यान समझिए, इन्होंने क्या बताया, जब किसी धातु की सतह पर कोई फोटान गिरता है तो फोटान में जो सारी ऊर्जा होती है, फोटान की ऊर्जा कितनी होती है, E बराबर एच न्यू। तो वो जो ऊर्जा E होती है वो ऊर्जा वो धातु के पृष्ठ में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को देता है। ये इलेक्ट्रॉन इस ऊर्जा का उपयोग दो रूपों में करता है, एक इस धातु के पृष्ठ से उत्सर्जित होने में, बाहर निकलने में W, और शेष ऊर्जा को गतिज ऊर्जा के रूप में शामिल करता है। E ऊर्जा मिली, E ऊर्जा का उपयोग बाहर निकलने में और शेष गतिज ऊर्जा E के रूप में यूज करता है। ठीक है, तो E बराबर क्या हो गया, W प्लस E के। और E बराबर फार्मूला क्या होता है, देखिए एच न्यू, और W बराबर याद कर लीजिए एच न्यू नॉट होता है, और E के यहाँ पे हमने दिया E के। ठीक है, E को अगर निकाल लेते हैं तो E के बराबर क्या हो जाएगा, देखिए एच न्यू पहले लिखेंगे, और ये वाला क्या हो जाएगा, एच न्यू नॉट माइनस का हो जाएगा। इधर आते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है, E के है बराबर एच कॉमन ले लेंगे तो न्यू माइनस न्यू नॉट। यही समीकरण क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। लेकिन यदि जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे थे, यहाँ से बाहर निकल लेते उत्सर्जित होते थे, तो उनका इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम जो वेग हो, इलेक्ट्रॉनों का अधिकतम उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों का होगा अधिकतम वेग क्या हो, V मैक्स हो, क्या हो, V मैक्स हो, तब क्या होगा, तो E बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर। और ये अधिकतम हो तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, मैक्सिमम। यहाँ पे क्या लिखा था, H ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, और तो ये जो समीकरण बना, यही क्या है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, आशा आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत आसान तरीके से बताया है, बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है बच्चों, और कोई भी समस्या हो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए।